हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट हब। तो आज हम करने जा रहे हैं 125 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 प्रैक्टिस हो चुके हैं सेट। अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही कालक्रम अनुसार बताना है। क्या कालक्रम है इसका? तो राइट आंसर बताना है आपको। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, प्रमाण भाव लावण्य योजना, रूप भेद भाव लावण्य योजना, प्रमाण रूप भेद भाव लावण्य योजना, प्रमाण भाव रूप भेद। राइट आंसर होगा, पूरा श्लोक होता है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्रम षडंकम। तो राइट आंसर होगा रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम। इम्पेस्टो टेक्निक किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है? तो चित्रकला से, प्रिंट मेकिंग से, फोटोग्राफी से या फिर डिजिटल फोटोग्राफी से। राइट आंसर होगा चित्रकला से। रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन है, कला आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है या फिर सांस्कृतिक आंदोलन है। राइट आंसर होगा कला आंदोलन है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में है? तो मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है या कोलकाता में है। तो राइट आंसर होगा दिल्ली में है। फिर चलते हैं, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है या नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ गैलरी आर्ट। ठीक है, फिर चलते हैं इसमें, वह कौन सा स्थान है जहां पर कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम, फिरोजाबाद, तंजौर या फैजाबाद। राइट आंसर होगा तंजौर। किस काल का? चौल काल में। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? विलियम ब्लैक, जॉन रस्किन, प्लेटो या अल्बर्टी। राइट आंसर होगा जॉन रस्किन। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली है? बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई या मुंबई। बैंगलोर और कोलकाता में भी खुली है, लेकिन दूसरी शाखा जो इसका राइट आंसर होगा बैंगलोर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, पुणे या मुंबई। राइट आंसर होगा पुणे। और कब ये ओपन हुआ था, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। हरेंद्र दास कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं या कवि है? तो ये है ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी या रैपिड सक्यूरेट मेमोरी। राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने सेकंड या कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 26, 24, 28 या 22। राइट आंसर होगा 24। श्री लाल शुक्र के लेखक है, गबन है, राग दरबारी, सुहाग के नुपुर या फिर गुजिस्ता लखनऊ। राइट आंसर होगा राग दरबारी। नेक्स्ट चलते हैं अपना 15 पर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पुबुल जैकर, डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले, कपिला वात्स्यायन या शिवराम मूर्ति। राइट आंसर होगा डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले। मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर होगा बिहार। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। राइट आंसर होगा मिस्र की सभ्यता। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, सेम क्वेश्चन जल्दी जल्दी में, नील नदी का मेसोपोटामिया हो गया था, तो किसी ने बोला कि ये जो क्वेश्चन है आपको इतना भी नहीं पता कि नील नदी की घाटी का कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि गलती सबसे हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मौर्य, करकोट, शुंग या गुप्त। राइट आंसर होगा करकोट। फिर चलते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है, इसमें मिलान करके बताना है आपको। तेली का मंदिर कहाँ पर है? तो तेली का मंदिर है आपका ग्वालियर में। फिर चलते हैं, वेताल देउल, वेताल देउल कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है, देउल भुवनेश्वर। 64 योगिनी भेड़ाघाट जबलपुर में, विमल वसाई माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। तेली का मंदिर हो गया 3rd नंबर पे, और फर्स्ट का 3rd हो गया, सेकंड का 4th हो गया। तो राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से सम्मिलित करना है, हिंडोला महल, और इसमें बताना है गोल गुम्बद, विजय स्तंभ, सरखेज। आपको पता होगा जैसे कि गोल गुम्बद कहाँ पर है? बीजापुर में है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और हिंडोला महल मांडू, और आपका सरखेज हो गया अहमदाबाद।
फिर चलते हैं इसमें, नेक्स्ट चलते हैं, हिंडोला महल है, सभागार है, दरबार है या हमाम है। राइट आंसर होगा सभागार है। ठीक है। फिर कोणार्क स्थित मंदिर जो है सूर्य मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर ओडिशा में। राइट आंसर होगा आपका ओडिशा। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका प्रभाव पड़ा है या किसका अधिक प्रभाव है? तो मिस्र की कला का है, अकीमिनीडी कला का है या मौर्य कला का है या फिर यूनानी कला का। राइट आंसर होगा यूनानी कला। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र जो पेरिस में यूनेस्को पर बनाया था, वो इमारत पर बनाया था, वो कौन था? जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेन मैग्रिट या पॉल देवा। राइट आंसर होगा जॉन मीरो। नेक्स्ट चलते हैं 25 पर, किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया? थियोडर जेरिकाल्ट या जेरिकाल्ट होगा, पिएट मोंद्रियान, वासिली कंडेस्की, गुस्ताव कुर्बे। राइट आंसर होगा थियोडर जेरिकाल्ट या जेरिकाल्ट। और ये स्वच्छंदतावाद का है या फिर इसको आप रोमांटिज्म भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, जॉन रस्किन का के बताना है। इसमें अभी हमने एक पीछे पढ़ी हुई है, जॉन रस्किन की हो गई मॉडर्न पेंटर्स, और इसमें बताना है फिर आपको, एक सेकेंड, फिर बताना है लियो टॉलस्टॉय, इसका आएगा आपका लियो टॉलस्टॉय का होगा व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड, ये होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। नहीं, प्रिंसिपल सही है, आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, और हर्बर्ट रीड होगा आर्ट एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं 27 पर, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। इसमें जो क्वेश्चन का आंसर बताया गया है वैसे बता देती हूँ, इसमें सी आंसर इसमें इसको सही किया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इसमें कैसे होगा ये, जैसे कि आपका गुफा संख्या 11 है, इसको विहार गुफा होगा, ये दीर्घतम विहार। और गुफा नंबर जो 12 है ये चैत्यगृह है। और फिर अब आता है आपका गुफा संख्या जो 10 है, ये सबसे 9 और 10 जो थी ये प्राचीनतम गुफाएं हैं। और गुफा संख्या जो 4 है वो है आपकी विहार गुफा। लेकिन अगर इसमें इसके अकॉर्डिंग देखें, इसमें सी आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो आपको बताया है, इसने गुफा संख्या 11 को इसने बताया है विहार गुफा, और गुफा संख्या 12 को इसने बताया था प्राचीनतम गुफा। फिर इसमें बताया था इसने गुफा संख्या 10 को बताया था इसने चैत्य, और इसमें बताया था इसने गुफा संख्या 4 को दीर्घतम विहार। आपको क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये फर्स्ट होगा, क्योंकि प्राचीनतम गुफा और सबसे प्राचीनतम गुफा तो 9 और 10 ही है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताना है। मोने है, पिकासो है या देगा है। राइट आंसर होगा मोने। भविष्यवादी का नाम बताना है, इसमें कार्लो कारा, दिलाने, होल्डर या फिर एंसर। तो राइट आंसर होगा कार्लो कारा। प्रभाववाद का जनक माना जाता है रेनवा या देगा या फिर सेजा या फिर माने। तो राइट आंसर होगा माने, एडवर्ड माने। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया? ये बताना है आपको। मैटरनिटी वैन गॉग, रूसो, पॉल गोगा या सेजा। राइट आंसर होगा वैन गॉग। मेडुसा का बेड़ा किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो थियोडर जेरिकाल्ट, जॉक डेविड, मोने या सिसली। फिर से आ गया है, राइट आंसर होगा थियोडिकर जेरिकाल्ट। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत है? सेजा, गोगा, वैन गॉग या हेनरी मैथिस। राइट आंसर होगा गोगा। फिर नेक्स्ट बताना है, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? कुर्बे, पिकासो, डेविड, माने। राइट आंसर होगा पिकासो। कहीं जो कुर्बे का है, कुर्बे की पेंटिंग है पेंटर इन हिज स्टूडियो। नेक्स्ट चलते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे या विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया? ओलियोग्राफ, कोलोग्राफ या फिर सेरीग्राफ या फिर लिथोग्राफ। तो राइट आंसर होगा इसमें सेरीग्राफ। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पिएरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था, किसका था? गोथिक का था, प्रारंभिक पुनर्जागरण, मध्ययुगीन या रोकोको। राइट आंसर होगा प्रारंभिक पुनर्जागरण। नेक्स्ट चलते हैं 38 पर। 38 का आंसर बताना है, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, हॉलैंड में,
ग्रीस में या फिर फ्रांस में? राइट आंसर फ्रांस। ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं सदी की शुरुआत में avant-garde कला में सबसे महत्वपूर्ण यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। मैन रे, जॉर्ज ग्रेस और सल्वाडार डाली या पालने? तो राइट आंसर होगा सल्वाडार डाली। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, गौथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? नोट्रे-डेम गिरजा में, रीम्स गिरजाघर में और एमेंस गिरजा में या बूर्जेस गिरजा में? राइट आंसर होगा रीम्स में। राइट आंसर रीम्स में। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? राफेल, एल ग्रेको, माइकल एंजेलो या विंची? मोस्ट फेमस है माइकल एंजेलो। मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन से, आधुनिक कला से, गौथिक से या फिर शास्त्रीय से? राइट आंसर होगा बाइजेंटाइन कला से। वीनस ऑफ, अच्छा, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी है? माइकल एंजेलो, विंची और आपका राफेल या फिर जोवानी? राइट आंसर होगा आपका माइकल एंजेलो। वीनस ऑफ उर्बाइनो के चित्रकार कौन है? जियोर्जियन, पीटर पाल रूबेंस, पॉल क्लीटेस या फिर टिशियन? तो राइट आंसर टिशियन। सैलखंडों की राजकुमारी किस कलाकार ने बनाया है? राफेल ने, नंदलाल बोस ने, यामिनी राय ने या फिर विंची ने? राइट आंसर इज विंची। नेक्स्ट चलते हैं, तेल चित्रण का आविष्कारक कौन था? बेलिनी बंधु, क्रेची बंधु, वोनाइक बंधु या कोई नहीं? राइट आंसर होगा वोनाइक बंधु। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूजियम द लूव्र और म्यूजियम, म्यूजियम द क्वाय बार्ने या म्यूसी रोंदा? राइट आंसर होगा म्यूसी द लूव्र में। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? फ्रेस्को, तैल चित्रफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या संगमरमर? राइट आंसर होगा आपका संगमरमर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अरस्तु ने कला को कहा था, क्या कहा था? प्रकृति की नकल का, सत्य के विपरीत का, अंतर्ज्ञान का या भावों की अभिव्यक्ति का? राइट आंसर होगा प्रकृति की नकल। नवरसों के साथ वे कौन से दो रस है जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? संयोग व वियोग, वात्सल्य और भक्ति, आश्चर्य या अद्भुत? उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आश्चर्य, वात्सल्य और भक्ति, ये इनको बाद में ऐड किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अपना, वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64, 65, 66 या फिर 67? राइट आंसर होगा 64। हीगल ने किस कला को काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य को, संगीत को, मूर्ति को या स्थापत्य को? राइट आंसर होगा काव्य को। क्यों माना था काव्य को? उसने माना था क्योंकि जिस चीज में सबसे कम साधन लगते हो वो सबसे उच्च कला मानी जाती है, और हमारे यहाँ पर स्थापत्य को सबसे ज्यादा माना गया क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ये लगता है कि सामान, सब जिसमें सबसे ज्यादा सामान लगता है वो सबसे ऊंची कला माना गया है इसमें। हीगल ने इसको काव्य को सबसे ऊंचा माना है क्योंकि इसमें बहुत कम सामान लगता है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वर्ड्स का ही यूज होता है इसमें, तो इसलिए इसके अनुसार उच्च जो काव्य कला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 53 पर। नेक्स्ट चलते हैं, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए? आनंदवर्धन, नगनजीत, वामन या अभिनव गुप्त? राइट आंसर होगा अभिनव गुप्त। सूची को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आकृति कैसी होती है? आकृति आपकी द्वियामी होगी। रूप कैसा होता है? रूप जो होगा त्रियामी होता है क्योंकि तीनों ओर से उसमें 3D फॉर्म होता है। मान को क्या बोलेंगे? वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन, या रंगों की तीव्रता या फीकापन और गहरापन। राइट आंसर ये होगा। एकता क्या होती है? पूर्णता की प्रतीति और बोध, ये होती है एकता। राइट आंसर बताना है इसमें। फिर राइट आंसर आपको इसमें आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? HB है, 2B है, 4B है, 9B है? जितनी संख्या उसकी बढ़ती जाएगी वो उतनी ही मुलायम सॉफ्ट होती जाएगी पेंसिल। तो राइट आंसर सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है 9B, तो इसका राइट आंसर होगा 9B। HB सबसे कठोर होती है, हार्ड पेंसिल्स को बढ़ गया है। H सबसे हार्ड होती है, और अंतराल को क्या कहते हैं? पौध कहते हैं, रंग कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं या तान कहते हैं? राइट आंसर होगा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट फिर से सम्मिलित करना है। रूप भेद पता ही चलता है इसमें। रूप भेद होता है रूप की विभिन्नताएं, मतलब रूप को अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में दिखाना ही रूप की विविधता होती है। प्रमाण होता है एक मेजरमेंट, और इसको बताना है मेजरमेंट किस चीज का? अनुपात होता है। सादृश्य या सदृश्य जो होते हैं एक चीजों की समानता, जैसी चीज दिख रही है सेम ऐसी होना, तो सदृश्य, समानता, हूबहू जिसको बोलते हैं। वर्णिका भंग, विविध रंग। ठीक है, राइट आंसर आपको ये हो गया है, जैसे कि फर्स्ट का आपका सेकंड हो गया, और फिर इसमें सेकंड का फर्स्ट हो गया, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं
प्रयागराज चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? वैसे तो ये उत्कीर्णन के लिए भी जाने जाते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए, नई चित्रकारी, मूर्तिकला, छापा चित्रण कला। तो जो ये प्रयागराज चिल्लर है ये ग्राफिक या फिर छापा चित्रकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? लक्ष्य रघुवंशी, डी उदय कुमार, राजदीप घोषाल या आर हिरेन सरदेसाई। राइट आंसर होगा डी उदय कुमार। फिर से सम्मिलित करना है। नेक्स्ट इसमें बताना है 60 पर। 60 का चलते हैं। 60 पे चलते हैं। इसमें एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर क्या होता है? एयर ब्लोअर को बताया है ढलाई। और रेसिपीज होती है, रेसिपीज मतलब जो सिरेमिक्स में रेसिपीज को मिला के जो चीज़ें बनती है सिरेमिक से। राइट। और ये होगा मिट्टी के बर्तन कैसे होते हैं? मिट्टी के बर्तन टेराकोटा में होते हैं। और वेल्डिंग मूर्तिकला पे वेल्डिंग की जाती है, ठीक है, जैसे चौलकालीन में काश्य वगैरह में बनी है। राइट आंसर बता दिया। टाइगर इन मूनलाइट नाइट जो है 1978 में किस कलाकार की है? अनुपम सूद की है, रामकिंकर बैज की है, मृणालिनी मुखर्जी की है या जोगेन चौधरी की है? राइट आंसर जोगेन चौधरी। नेक्स्ट चलते हैं इसमें 62 पर। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देव प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एमएल सेन या फिर गोपाल घोष? गोपाल घोष राइट आंसर। अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? किसने प्रोत्साहित किया था? तो पिकासो, जामिनी राय, पॉल गॉगिन या फिर वैन गोग। तो इसको जो प्रोत्साहित करने वाले थे जामिनी रॉय। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी, लक्षिक रूप में। तो राइट आंसर यहीं पर हो, देख लीजिए, समीक्षावादी के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं इसमें 65 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है? ड्राइंग क्राइस्ट, एक्सप्रेशन 2, सेलिब्रेशन, रेनी सीजन। राइट आंसर होगा आपका सेलिब्रेशन। प्रसिद्ध करती है भिकमंगे या द बैगर के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, एमएफ हुसैन, यामिनी राय या अमृता शेरगिल। राइट आंसर होगा अमृता शेरगिल। नेक्स्ट चलते हैं इसमें सुमेलित करना है फिर से। इसमें आपको बताना है शंखो चौधरी की बतानी एक। तो शंखो चौधरी का कौन सा है? इसमें शंखो चौधरी का है आपका, शंखो चौधरी ने कौन सी बनाई है? टॉयलेट। फिर है तो रामकिंकर बैज की होगी विनोदनी, डीपी राय चौधरी की होगी ट्रम्प ऑफ लेबर। फिर है इसमें महेंद्र पांड्या एनवायरमेंट। तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं फिर इसमें 68 नंबर पर। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं? अतुल डोडिया, जोगेन चौधरी, तैयब मेहता या अकबर पदमसी। राइट आंसर होगा जोगेन चौधरी। कौन सा एमएफ हुसैन का चित्र है? सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या बिंदु। राइट आंसर होगा मदर टेरेसा। केसीएस पणिक्कर इनमें से चित्रकार थे? बेंगलोर समूह के, प्रगतिशील कलाकार समूह के या पैक के, चोलमंडल कलाकार या बड़ौदा के? तो राइट आंसर होगा चोलमंडल कलाकार समूह के। सावरी वॉश में बनी हुई है किस कलाकार की है? बद्रीनाथ आर्य, असित कुमार हल्दर, हरिहर लाल मेड़ या सुखवीर सिंह सिंगल। राइट आंसर होगा बद्रीनाथ आर्य। प्रसिद्ध चित्र है जमीन किसने बनाया है? के हैबर, एमएफ हुसैन, एफएन सूजा या फिर एनएस बेंद्रे। राइट आंसर होगा एमएफ हुसैन। नेक्स्ट चलते हैं सिनेमा पोस्टर और कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर स्टार्ट किया? न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, एमएफ हुसैन या फिर एनएस बेंद्रे। राइट आंसर होगा एमएफ हुसैन। नेक्स्ट चलते हैं इसमें उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की? सुनील दास, के लक्ष्मण गौड़, तैयब मेहता या ए रामचंद्रन। राइट आंसर होगा तैयब मेहता। फिर है जे स्कूल ऑफ आर्ट। एक सेकेंड ना। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1905 में, 1857 में, 1875 में। राइट आंसर होगा 1857 में। 1875 में लाहौर की हुई है और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1947 में आप बताओ क्या हुआ था? देश भी आज़ाद हुआ था और एक ग्रुप की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट बताइए निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च का चित्रण किया? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर होगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने क्या बनाया था? लिनोकट में बनाया था वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एमएफ हुसैन को उनके किस चीज के लिए जाना जाता है? महीन रेखांकन, मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए, लयात्मक रेखांकन के लिए या फिर कमजोर रेखांकन के लिए? तो मोटी और सशक्त रेखांकन के लिए। और सशक्त रेखांकन के लिए एक आर्टिस्ट हो जान जाते हैं जिनका नाम है के हैबर।
नेक्स्ट चलते हैं, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? उभारदार, लकड़ी, तांबा या कांच लकड़ी का। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? के स्वामी, मुल्कराज आनंद, डब्ल्यू.सी. आर्चर या हर्बर्ट रीड? राइट आंसर बताना है। बुद्ध की छवि जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? आनंद कुमार स्वामी ने बनाई थी। फिर से मिलान करना है, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड बतानी है इसमें। फिर इसमें बताना है, एब्स्ट्रैक्ट बताना है किसकी है स्पीड, तो ये है जियोकोमो बल्ला। फिर इसमें सिटी स्क्वायर बताना है, सिटी स्क्वायर किसकी है, तो अल्बर्टो जियोकोमेटी, नाम भी कैसे कैसे हैं। रामायण का बताना है आपको किसने बनाया है, तो रामायण का राइट आंसर होगा जामिनी राय। फिर हेड ऑफ शिवा ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है नंदलाल बोस। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जीजी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ या शांति निकेतन? राइट आंसर होगा शांति निकेतन। अवनींद्रनाथ ठाकुर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तैल चित्रण, टेम्परा, वॉश या मिश्रित माध्यम तकनीक? राइट आंसर होगा वॉश। फिर चलते हैं, चित्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित शीर्षक बताना है। इसमें 3 बहनें, चैतन्य और मोर, और यूनियन या अभिसारिका। चैतन्य और मोर को चैतन्य नाम से मत समझना कि ये इनका होगा, इसमें राइट आंसर होगा अभिसारिका। बंगाल के स्कूल के मार्गदर्शक हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, जेपी गांगुली, जामिनी राय या केजी सुब्रमण्यम? राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? जम्मू, बसोली, कांगड़ा या मांडू? राइट आंसर होगा आपका बसोली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 86 बार सोनकिरवा कीट किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? कांगड़ा, बसोली, मुगल या किशनगढ़? राइट आंसर आपको बताना है बसोली। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो पाल, अजंता, जैन या फिर अलवर? राइट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपका अलवर। और चित्रकार कौन था? हावड़ा राजाओं की राजधानी रही है, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या बूंदी? तो राइट आंसर होगा आपका बूंदी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या आंख? राइट आंसर होगा आंख। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर कर्नाटक? तो पिछवाई बोलते किसको है ये बताना है, राजस्थान में है। और नाथ द्वारा की पेंटिंग, राजस्थान में जो पिछवाई है श्रीनाथ जी की जो पीछे कपड़ा लगा होता था उस पर जो पेंटिंग होती थी। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है? बंगाल, दक्षिणी, राजस्थानी या अजंता? राइट आंसर होगा राजस्थानी। महाराजा डैश के शासन काल में बीकानेरी लघुचित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। किसके टाइम में हुआ? अनूप सिंह, गज सिंह, राव राय सिंह, राजकेसरी सिंह? तो राइट आंसर होगा गज सिंह। कहीं पर मैंने इसमें अनूप सिंह देखा, लेकिन इसका राइट आंसर गज सिंह होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पटना शैली का जो चित्र है उनका दूसरा नाम क्या है? कंपनी, बंगाल, मुगल राजपूत या बिहार? राइट आंसर होगा कंपनी। मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, राजस्थानी, दक्षिणी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन या पाल, भारतीय या पर्शियन? तो राइट आंसर होगा भारतीय और पर्शियन। पर्शियन को ईरानी भी बोल सकते हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय और पर्शियन। राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन है? मीर सैयद अली है, बसावन है, मिस्किन है या दशवंत है? राइट आंसर होगा मीर सैयद अली। फिर चलते हैं, इसमें किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? राइट आंसर होगा जहांगीर। हिंदू कवि केशव की कृति रसिकप्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? राइट आंसर बताना है इसमें शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर? केशव की जो कृति थी रसिकप्रिया, इस पे जो पेंटिंग्स किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी अकबर ने। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिखों की बारात या मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखों के चित्रकार कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग है एनसीईआरटी के सिलेबस में। हाजी मदानी, फारूक बेग, उस्ताद फकीरुल्लाह खां या बिशनदास? राइट आंसर होगा हाजी मदनी या मदानी, एक ही बात है। उन 2 फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था? मंसूर और अबुल हसन,
दोस्त मोहम्मद और मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी, बीजाद और अब्दुल समद सिराजी। राइट आंसर होगा मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई। कौन थे, कौन से उस्ताद थे वे, तो आपको बताना है इसमें। राइट आंसर होगा रुकनुद्दीन। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या फिर राजस्थानी। राइट आंसर होगा अपभ्रंश या जैन। पाल पोथी चित्रों का विषय है, पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का शहर, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में लिखा गया, हिंदी में, अपभ्रंश में, पाली में, संस्कृत में। राइट आंसर होगा पाली में। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है, तो ये बताना है आपको, मुगल से, पाल से, दक्षिण से या फिर जैन से। राइट आंसर होगा पाल लघु चित्रकारी से। नेक्स्ट चलते हैं, थीम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है, किसका है, अजीतनाथ, सद्भावना, नेमिनाथ या महावीर। राइट आंसर होगा आपका अजीतनाथ। राइट आंसर थीम्बलम, सॉरी हाथी का पूछा है ना, एक सेकेंड। राइट आंसर होगा इसका थीम्बलम या तीर्थंकर सॉरी अजीतनाथ का प्रतीक है। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित है, जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या इनमें से कोई नहीं। जो पाल है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। विख्यात महेश मूर्ति, रोकट मूर्ति कहाँ है, सारनाथ में, एलिफेंटा में, अमरावती या सिंगीरा। राइट आंसर एलिफेंटा। फिर आगे बताना है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, डेंजरफील्ड को, अलेक्जेंडर को, स्टेला क्रैमब्रिज को या फिर मी मुरे को। तो राइट आंसर होगा स्टेला क्रैमब्रिज। फिर इसमें चलते हैं आगे, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। राइट आंसर होगा 7वीं शताब्दी, 626 से 628। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 7वीं शताब्दी। फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, जैसे किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर ब्रूनो प्रविधि, किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर ब्रूनो, और विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज या प्राकृतिक रूप से रंग लगाना ही ब्रूनो होती है। फिर या इनमें से कोई नहीं। इसमें वैसे गीली पद्धति होती है और इसमें विशेष प्रकार से जो प्लास्टर भित्ति होती है इसमें भूमिज रंग लगाना ही फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति होती है। गीला करके जो करते हैं ना उसको ब्रूनो, गीली पत्ती होती है और सूखी पत्ती होती है आपकी फ्रेस्को सेको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपि तैयार की, रॉबर्ट गिल ने, अमरींद्रनाथ ठाकुर ने, मुकुल डे ने या फिर पर्सी ब्राउन ने। राइट आंसर होगा रॉबर्ट गिल ने। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको एक बार आप बता देना, मेरे अकॉर्डिंग इसको सी होगा वैसे। फिर इसमें आता है 112 पे, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण मिलते हैं किस गुफा में, अजंता में, भीमबेटका में, सीतनवासल में या फिर जोगीमारा में। राइट आंसर होगा जोगीमारा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है कहाँ पर, जोगीमारा में, अजंता में, एलोरा में या पंचमढ़ी में। तो पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है, अजंता में है। कौन से नंबर की गुफा में है, 1 नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है, राष्ट्रकूट से, चालुक्य से, मुगल से या विजयनगर से। तो राइट आंसर होगा चालुक्य, सॉरी राष्ट्रकूट होगा, चालुक्य तो बादामी का। फिर आ गया आपका उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, तो गुप्त काल, मौर्य, शुंग या फिर कुषाण की। तो राइट आंसर होगा शुंग की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना, फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है, भारत का, चीन का या ईरान का या फिर रोम का। कहीं कहीं पे इसमें भारत देते हैं और कहीं पर ईरान देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ईरान होगा और कहीं पर इसमें भारत भी ज़्यादातर सही किया गया है। तो ये थोड़ा डाउटेड क्वेश्चन है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा कैसी है, ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, वितर्क मुद्रा में, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में। तो राइट आंसर होगा अभय मुद्रा में। नेक्स्ट चलते हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई, ब्रॉन्ज से, मार्बल से, ग्रेनाइट से या टेराकोटा से। तो ये बताना है आपको टेराकोटा से। इसका एक बार देख लेते हैं, जो आपका ये है आपका सुल्तानगंज से
और सॉरी मौर्यकालीन जो अशोक स्तंभ पर, इसमें नेट पर भी आपका ईरान ही दिया गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे भारत भी दिया गया है, लेकिन अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो इसमें ईरानी या फारसी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें 19 पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है भारत का आगे आधे ऐतिहासिक स्थान नहीं है। मतलब इसमें मोहनजोदारो है, लोथल है, सिंघनपुर है या फिर हड़प्पा है। ऐतिहासिक मोहनजोदारो, लोथल, सिंघनपुर या हड़प्पा। राइट आंसर होगा आपका सिंघनपुर, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक का है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां जो है किस तकनीक से ढाली गई। रेत के द्वारा ढलाई, मोम निकालकर बनाने की प्रविधि, खंडों में ढलाई या फाइबर में। राइट आंसर होगा मोम निकालकर बनाने की विधि, या इसको मधुशिष्ट भी बोला जाता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जानी जाती है। मालवा, दक्कनी, सैल या मुगल। राइट आंसर होगा आपका सैल चित्रकला के लिए। राइट आंसर सैल चित्रकला के लिए। प्रागैतिहासिक से सामान्यतः निर्मित किए गए तेल पेस्टल से, रंग जल रंग से, शाही से या गेरू व चारकोल से। राइट आंसर होगा गेरू और चारकोल से। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। रामकुमार, परमानंद चोयल, गोविंद लाल जोशी, हिमंजीत बाबा। राइट आंसर होगा परमानंद चोयल, ठीक है। फिर आता है सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन थे। मोने, माने, पॉल गोगा या विंसेंट वैन गॉग। तो राइट आंसर होगा सूर्योदय का प्रभाव या सनराइज इंप्रेशन के जो चित्रकार है वो है मोने, ठीक है। राइट आंसर होगा मोने। भारत माता किसने चित्रित किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर, बेंद्रे हुसैन या फिर नंदलाल बोस। वैसे तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने वॉश में किया था, लेकिन जो विवादित भारत माता पेंटिंग बनाई थी वो थे बनाने वाले हुसैन, जिनको बाहर निकाल दिया गया था देश से बाद में, ठीक है। नेक्स्ट और हाँ 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट आपका एचडी या होमवर्क जो आपके कमेंट सेक्शन के लिए है वो है आपका कैंची कलाकार के लिए कौन फेमस है, या कैंची कलाकार किसको बोला जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर कर देना। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए एनसीईआरटी स्टडी आर्ट हब विद विशाखा पुंडीर के नाम से है। और अगर आपको उसमें सर्च करने से नहीं मिलता है तो आप मेरी प्रोफाइल में जाकर डिस्क्रिप्शन जो दिखता है वहाँ पे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे।